हर घर पाठशाला के इस सेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम तनुज, लेक्चरर कॉमर्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गड़सा, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। प्रिय विद्यार्थियों, 12वीं कक्षा की बिजनेस स्टडी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है कंट्रोलिंग इट्स इम्पोर्टेंस एंड प्रोसेस, नियंत्रण, इसका महत्व एवं प्रक्रिया। तो आज हम इसका पहला भाग पढ़ेंगे। कंट्रोलिंग प्रबंध का जो है वो अंतिम कार्य है। इससे पहले आपने जो है वो इसके 4 कार्य पढ़े हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन। ये कार्य जो है वो सबसे अंत में आता है, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। यदि नियंत्रण ना हो तो बाकी के चारों कार्य जो है वो व्यर्थ हो जाते हैं। कंट्रोलिंग एक ऐसा कार्य है जिससे हम अपने किए गए कार्यों को चेक करते हैं कि क्या वो योजना के अनुसार किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे एक स्टेटमेंट है: केवल नियंत्रण के माध्यम से ही योजनाओं को लागू करना सुनिश्चित किया जाता है। ये बिल्कुल सत्य है कि नियंत्रण ही एक ऐसी टेक्निक है या ऐसी पद्धति है जिससे हम अपनी योजनाओं को जो है वो प्रॉपरली लागू कर सकते हैं, क्योंकि इस कंट्रोलिंग से हम जो है वो बार बार चेक करते हैं कि क्या कार्य जो है वो योजना के अनुरूप हो रहा है या नहीं हो रहा है। प्यारे बच्चों, कंट्रोलिंग वास्तविक परिणामों को इच्छित परिणामों के नजदीक लाती है। It refers to bringing the actual results closer to the desired results. जब भी कोई व्यवसायिक संस्था व्यवसाय आरंभ करती है तो वो कुछ उद्देश्य निर्धारित करती है, और उन्हीं उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए हम जो है वो जब कार्य कर रहे होते हैं तो उसको बार बार जो है वो चेक करना, वही कंट्रोलिंग कहलाता है, ताकि हम इच्छित परिणामों की ओर बढ़ सकें। हम अपने परिणाम जो है वो हमारे डिजायर्ड जो रिजल्ट्स हैं उनके नजदीक ले जा सकें, ताकि व्यवसाय को लाभ हो। नियंत्रण की कुछ डेफिनेशंस दी हैं विभिन्न विद्वानों ने। सर्वप्रथम फिलिप कोटलर ने कहा है कि नियंत्रण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा वास्तविक परिणामों को इच्छित परिणामों के निकट लाने के प्रयास किए जाते हैं। वही जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है, तो फिलिप कोटलर ने भी वही कहा है कि कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप्स टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट्स एंड डिजायर्ड रिजल्ट्स क्लोजर। हमने जो इच्छा रखी है अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की, हम उन उद्देश्यों के बहुत नजदीक पहुंच सकें, ऐसा जो है वो कंट्रोलिंग के द्वारा ही संभव है। दूसरी डेफिनेशन डेल हेनिंग ने दी हुई है: कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट कंफर्मिटी ऑफ परफॉर्मेंस विद प्लान्ड एक्शन। नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्यों को योजना के अनुरूप किया जाता है। मतलब हमने जैसी प्लानिंग की है, हमारा कार्य उसी योजना के अनुसार चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये सारी चीजें हम जो है वो कंट्रोलिंग प्रोसेस में जो है वो देखते हैं। नियंत्रण की कुछ विशेषताएं, अगला टॉपिक हमारा। नियंत्रण की प्रकृति और विशेषताओं के बारे में हम कुछ पॉइंट्स के द्वारा समझेंगे। सर्वप्रथम है, नियंत्रण प्रबंध का एक आधारभूत कार्य है। कंट्रोलिंग इज अ फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शन। अभी पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया कि प्रबंध के हमने 4 कार्य पहले पढ़े हैं। वैसे इसके 5 कार्य हैं मैनेजमेंट के: नियोजन, संगठन, नियुक्तियां, निर्देशन और नियंत्रण। यदि प्रबंध में से नियंत्रण को हटा दिया जाए तो बाकी सारे कार्य अर्थहीन हो जाएंगे, क्योंकि कंट्रोलिंग ही है जो उसको प्लानिंग के हिसाब से कार्य को ले जाती है। जहां पर हमको लगता है कि प्लानिंग के हिसाब से जो है वो कार्य नहीं जा रहा है, उसके अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है, तो हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो वहीं पर हम जो है वो सुधारात्मक कार्यवाहियां कर लेते हैं। वही कंट्रोलिंग का कार्य रहता है। दूसरा है, प्रत्येक प्रबंधक का अनिवार्य कार्य। ये जो नियंत्रण है ये हर मैनेजर का अनिवार्य कार्य है, वो चाहे किसी भी संस्था से हो, चाहे गैर व्यावसायिक संस्था है, चाहे व्यावसायिक संस्था है, सभी संगठनों तथा प्रबंधकीय स्तरों पर इसको संपन्न किया जाता है। आपने प्रबंधकीय स्तर पहले पढ़े हैं, मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूं। ये टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ये प्रबंध के स्तर हैं। टॉप लेवल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, जो क्या करते हैं, आपके संगठन के जो है वो उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं। और मध्यम स्तर के
जो प्रबंधक होते हैं वो उद्देश्यों को जो है वो जो भी पॉलिसीज बनाई गई होती हैं उनके ऊपर कार्य करते हैं, और निम्न स्तर के जो कर्मचारी होते हैं उनको जो है वो दिशा निर्देश देते हैं। और सुपरवाइजर्स, फोरमैन, ये हमारे निम्न स्तर पे आते हैं और ये भी जो है वो इस कंट्रोलिंग के कार्य को करते हैं। इनका कहने का अर्थ है कि हर लेवल के जो प्रबंधक होंगे, चाहे वो टॉप लेवल में बैठे हैं, मिडिल लेवल में बैठे हैं, लोअर लेवल में बैठे हैं, सभी को जो है वो कंट्रोलिंग करनी पड़ती है। कहने का मतलब है हर कार्य को कंट्रोल करना जरूरी होता है। प्लानिंग अच्छी से होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि प्लानिंग जो है वो इस तरह से बने कि जिनको हम प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह जो है वो कंट्रोलिंग यहाँ पर जो है वो इनका दिशा निर्देश करती है कि आप किस हद तक जो है वो अपने उद्देश्य निर्धारित कर सकते हैं। इसी तरह से मध्यम स्तर और निम्न स्तर सभी कार्यों को जो है वो निर्धारित किया जाता है। नियंत्रण एक निरंतर चलने वाली क्रिया है। इसकी विशेषताओं में एक और विशेषता, ऐसा नहीं है कि नियंत्रण जो है वो एक ही बार कर दिया गया तो उसको बिजनेस में दोबारा नहीं किया जाएगा। नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है या क्रिया है जिसे हमें जो है वो हर समय जिसकी जरूरत रहती है, लगातार जो है वो हमें जो है वो अपनी प्रगति की समीक्षा करनी पड़ती है। इसलिए कंट्रोलिंग की जरूरत भी हमें जो है वो हमेशा रहती है। तो कंट्रोलिंग एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी है। फोर्थ पॉइंट है, कंट्रोलिंग इज बोथ द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। नियंत्रण प्रबंधकीय प्रक्रिया का प्रारंभ व अंत दोनों है। नियंत्रण की आवश्यकता हमें प्रबंधकीय प्रक्रिया के शुरू में भी पड़ती है और अंत में भी पड़ती है। कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू रिजल्ट्स। नियंत्रण का संबंध परिणाम से होता है, क्योंकि प्राप्त परिणामों के आधार पर ही हम प्रगति का मूल्यांकन करते हैं और विचलनों का पता लगाकर सुधारात्मक कार्यवाही करते हैं। यहाँ अर्थ वही है कि नियंत्रण का अर्थ है कि जब हम किसी कार्य को कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि क्या वो प्लानिंग के हिसाब से जो हमने प्लानिंग की हुई है कि किस तरह से किस कार्य को किया जाना है, किस समय पर हम जो है वो अपने उद्देश्यों को कितना % प्राप्त कर चुके होने चाहिए, वो सब चीजें जो है वो कंट्रोलिंग से ही संभव है। हम जो परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं वो परिणाम जो है वो हम तभी प्राप्त कर सकते हैं अगर समय समय पर जो है वो हम मूल्यांकन करते रहें कि क्या हमारे कार्य जो है वो सही तरीके से प्लान किए हुए, जो हमने प्लानिंग की है उसके हिसाब से ही कार्य किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। अगर मान लीजिए हमारी परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस आता है तो वहां पर हम अपनी कमियों को देखते हैं कि हम अब तक जो है वो क्यों अपने जो है वो टारगेट तक अचीव क्यों नहीं कर पा रहे हैं। वहां पर हम जो है वो उन गलतियों को ढूंढते हैं, उन कमियों को ढूंढते हैं और वहां सुधारात्मक कार्यवाही करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कंट्रोलिंग का सीधा संबंध जो है वो परिणाम से होता है। हमको इच्छित परिणाम चाहिए, इसीलिए हम जो है वो नियंत्रण करते रहते हैं। जैसे ही हमें लगता है कि हम अपने द्वारा निर्धारित किए गए परिणामों की ओर नहीं बढ़ रहे हैं तो वहां हम जो है वो उन गलतियों को या उन गतिविधियों को ढूंढते हैं जिसकी वजह से हमें जो है वो प्रॉब्लम आ रही है, और वहां पर हम जो है वो करेक्टिव एक्शन लेकर अग्रसर होते हैं ताकि जो है वो हम अपने हमारे परिणाम जो है वो हमारे इच्छित परिणाम के नजदीक पहुंच सके। अगला है हमारे पास नियंत्रण का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। हमारे व्यवसाय में नियंत्रण का बहुत महत्व है। नियंत्रण प्रबंध का जो है वो एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो है वो प्रबंध के हर लेवल पे हमें जरूरत पड़ती है। अभी पहले हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। और नियंत्रण गलतियों को भी रोकता है, साथ ही नई चुनौतियों का सामना करने के लिए भी जो है वो हमारी क्षमता को बढ़ाता है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो है वो संगठनात्मक लक्ष्यों को पूरा करना, अकॉम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। योजनाओं की निगरानी के लिए नियंत्रण प्रक्रिया लागू की जाती है। मैंने अभी पहले बताया आपको कि कंट्रोलिंग क्या है। कंट्रोलिंग है कि क्या जो प्लानिंग हमने की है उस प्लानिंग के हिसाब से कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसीलिए ये बोल रहा है कि योजनाओं की निगरानी के लिए जो है वो कंट्रोलिंग प्रोसेस लागू की जाती है, ताकि अगर मान लीजिए हमारी जो प्रगति है, कार्य प्रगति है, वो योजना के अनुसार नहीं हो रही है तो उसमें कमी आ जाएगी कहीं ना कहीं, और उस कमी को हम जो है वो कंट्रोलिंग से शीघ्र पता लगा सकते हैं और उसके ऊपर हम करेक्टिव एक्शन लेंगे कि कैसे हम जो है वो अपने गोल की तरफ
जो है वो बढ़े, अपने जो डिजायर्ड हमारे परिणाम है उसकी तरफ बढ़े। ऐसा करने से कंट्रोलिंग के इस प्रोसेस से जो है वो हमारे वांछित और जो वास्तविक परिणाम है उनके बीच में अंतर कम हो जाता है। मान लीजिए अगर हम 100% वो अपने टारगेट पर नहीं ना पहुंच पाए, लेकिन अगर हम कंट्रोलिंग के द्वारा 90-95% तक भी अपने कार्य या उद्देश्यों को पूरा करते हैं, तो वो सब जो है वो कंट्रोलिंग की वजह से संभव हुआ है। दूसरा कार्य जो है वो दूसरा जो इंपॉर्टेंस है कंट्रोलिंग की, वो है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। हम बार बार जो है वो योजनाओं की निगरानी कर रहे हैं कंट्रोलिंग से, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, हमारी जो हर दिन की या आप हर महीने की बोलो, जो भी वास्तविक कार्य प्रगति है उसका हम तुलना कर रहे हैं जो हमने स्टैंडर्ड्स सेट किए हुए हैं, हमने जो प्रमाप निर्धारित किए हुए हैं, और देखा जा रहा है कि क्या जो हमने प्रमाप निर्धारित किए हैं, जिस तरह से योजना बनाई गई है, क्या उसके अनुरूप या अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक और मुख्य महत्व है नियंत्रण का, संसाधनों का कुशलतम उपयोग। कंट्रोल करने का मतलब एक ये भी है कि हमने वेस्टेज को रोकना है, चाहे वो वेस्टेज पैसे की हो या प्रोडक्ट्स की हो या कच्चे माल की हो या कार्य प्रणाली की हो, किसी भी तरह की वेस्टेज को रोकना जो है वो इसका नियंत्रण का कार्य है। तो नियंत्रण जो है वो ह्यूमन रिसोर्स और फिजिकल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स मतलब मानव शक्ति, जो लेबर, जो मैनेजर्स हमारे पास काम कर रहे हैं, और फिजिकल सोर्सेज का मतलब है हमारे पास जो फर्नीचर है, मशीन्स हैं या रॉ मटेरियल है, इन सब का अनुकूलतम उपयोग, ये सब जो है वो संभव बनाता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग से कर्मचारियों की काम चोरी और भौतिक साधनों के उपयोग में होने वाली बर्बादी को जो है वो रोका जा सकता है। इसलिए बहुत ज्यादा महत्व है कंट्रोलिंग का व्यवसाय में। एक और महत्व हमारे सामने है कर्मचारी अभिप्रेरणा में सुधार करना। कंट्रोलिंग क्या करती है, कंट्रोलिंग कर्मचारियों को मोटिवेट करती है काम करने के प्रति। कैसे, क्योंकि कंट्रोलिंग का मतलब ही है कि भाई हम चेक कर रहे हैं, वो तो फिर चाहे वो हम अपनी परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं या फिर हम उन कमियों को देख रहे हैं कि किस वजह से जो है वो कार्य जो है वो योजना के अनुसार नहीं हो रहा है। तो कंट्रोलिंग से हमें ये पता लग जाता है कि भाई वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो है वो कार्य प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। उसमें हो सकता है कि भाई कच्चा माल जो हम यूज कर रहे हैं या प्रोडक्ट बनाने के लिए जो भी कच्चा माल यूज कर रहे हैं वो खराब है, या हो सकता है कि भाई कर्मचारी जो है वो पूरी लगन से काम नहीं कर रहे हैं। तो कंट्रोलिंग होगी तो उससे क्या होगा, कंट्रोलिंग होगी तो कर्मचारी पूरी लगन से काम करते हैं, उन्हें पता है कि उनका मूल्यांकन किया जा रहा है। एक और महत्व है कंट्रोलिंग का हमारे व्यवसाय में, इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। जिस व्यवसाय में कंट्रोलिंग प्रोसेस होती है वहां पर व्यवस्था और अनुशासन बना रहता है, और इससे कई तरह की गलत क्रियाओं पर रोक लगती है, जैसे चोरी, भ्रष्टाचार, कोई काम में देरी, असहयोग की भावना। ये सारी चीजें जो है वो कंट्रोलिंग से खत्म की जा सकती हैं, क्योंकि कंट्रोलिंग का तो काम है चेक करना कि क्या वो योजना अनुसार कार्य किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। कंट्रोलिंग एक और मुख्य कार्य हमारे लिए करती है, दैट इज फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। हमने जब भी कोई अपने व्यवसाय के लिए उद्देश्य निर्धारित किए होते हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि भाई वो किसी एक पर्सनल डिपार्टमेंट के ही उद्देश्य होते हैं। संस्थागत उद्देश्य जो है वो प्राप्त करने के लिए सभी विभागों का कोऑर्डिनेशन जरूरी है। एक संस्था में जो है वो परचेज डिपार्टमेंट भी होता है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट भी होता है, सेल डिपार्टमेंट भी होता है, और सब एक दूसरे पर निर्भर है। और कंट्रोलिंग से हम जो है वो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना सकते हैं, ताकि परचेज वाला उतना ही प्रोडक्ट परचेज करे जितना कि आगे मैन्युफैक्चर वाला मैन्युफैक्चर कर सकता है, और मैन्युफैक्चर वाला उतना ही मैन्युफैक्चर करे जितने आगे सेल की डिमांड हो। तो कहने का मतलब है इन तीनों का एक दूसरे पर निर्भर होने का मतलब है कि इन तीनों का आपस में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, और ये कोऑर्डिनेशन तब बनेगा जब कंट्रोलिंग होगी। एक मैनेजर जो है वो तीनों डिपार्टमेंट को कंट्रोल करेगा कि कितनी डिमांड्स है, कितना प्रोडक्ट बनाना है, कितना कच्चा माल खरीदना है, तब वेस्टेज नहीं होगी। बाकी सुरक्षित रहें, घर पे हमेशा फेस मास्क पहने, उचित दूरी बना के रखें और बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट सेशन में किया जाएगा। हैव अ नाइस डे।